तो भैया पूछ रहे थे कि भैया मैंने इतना मेहनत करता हूँ, हजारों लोगों को महादेव का चेला बना दिया, और सुबह शाम मैं अपने महादेव का काम करता हूँ, मैं अपने महादेव की परवाह करता हूँ, फिर भी मेरे जीवन में शांति नहीं मिल रही है, मुझे सुकून नहीं मिल रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? तो मैंने कहा कि अभी आप तो कुछ कर ही नहीं रहे। अभी तक इतना अगर आप बोल रहे हैं कि हजारों लोगों को महादेव का चेला बना दिया, परवाह करता हूँ, ये करता हूँ, अभी तक आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि आप कर कुछ नहीं रहे हो। आपको महादेव इस लायक बना रहा है और वो खुद करवा रहा है। जब तक हमको ये लगने ना लगे कि मैं नहीं कर रहा हूं, मेरा महादेव करवा रहा है, तब तक जीवन में सच का पता नहीं पड़ता। क्योंकि मैं तो घमंड है, मैं तो घमंड है, मैं हजार लोगों को महादेव का चेला बना दिया, ये महादेव का चेला कह ही नहीं सकता। मैं इतना दर्द उठाया, मैं इतना पीड़ा उठाया, मैंने इतना कुछ किया महादेव के लिए, ये महादेव का चेला नहीं कह सकता। महादेव की दया होती है जिसके ऊपर, वो महादेव का काम करता है। बाकी तो भेड़ भेड़ चाल में तो 8 से 9 करोड़ लोग हैं जो जिनके गुरु शिव हैं। भेड़ चाल में 8 से 9 करोड़ लोग हैं जिनके गुरु शिव हैं, लेकिन महादेव चला किस किस को रहा है, ये महत्वपूर्ण है। हमको अगर चला रहा है तो हमारे ऊपर उसकी दया है, अगर हम नियम कर पा रहे हैं तो उसकी दया है, और अगर हमसे नियम नहीं हो रहा है तो हमें दया मांगनी चाहिए। हमसे नियम हो, ऐसी दया करो महादेव, ऐसी दया करो गुरुदेव कि हम आपके तीनों नियम को कर सकें, ऐसे हमारे ऊपर दया करें। ये दया जब तक आपको नहीं मिलेगी ना, तब तक आप महादेव का काम नहीं कर। और दया मिलेगी कब? केवल आपका मनसा अच्छी होनी चाहिए, चाहत, आपकी चाहत चाहत आपकी इतनी पवित्र होनी चाहिए कि काश वो भैया बैठे हैं, मैं उनसे अपने महादेव की बात करूं और मेरे महादेव को वो अपना महादेव बना ले। ये जब मनसा होने लगेगी, आप देखना आपके होठों पे मां सरस्वती बैठ जाती है। आपको मेरे साहिब श्री हरिंद्रानंद जी ने एक बात हमेशा कही है सबको, कि शिव अपने शिष्य को जीव से शिव बनाते हैं। यानी हमारा आचरण ऐसा कर देता है वो महादेव, वो डमरू वाला, कि फिर हम साधारण नहीं रहते हैं, यहाँ अलौकिक शक्तियां वो शिव देने लगते हैं। तब ना होता है कि साहिब श्री हरिंद्रानंद जी किसी के सर पे हाथ रख देते थे तो मैंने ऐसा सुना है कि कष्ट दूर हो जाया करता था लोगों का। साहेब जब किसी के सर पे हाथ रख देते थे तो लोगों का कष्ट दूर हो जाता था, ऐसा मैंने सुना था। और ऐसा अब मैं देखता हूं कि कितने गुरु भाई गुरु बहन ऐसे महादेव ने बना दिए हैं कि वो किसी के लिए दया मांगते हैं तो दूसरे का कष्ट महादेव हर देता है उस शिष्य के दया मांगने पर से। यानी महादेव उसको भी वैसा बना रहा है जैसा वो शिव ने साहेब को बनाया। तो अगर आप या तो ऐसा बनना चाहते हैं कि आप किसी के लिए देवता स्वरूप हो जाएं, तो बहुत सरल रास्ता है, आप महादेव के लिए जीना सीख लीजिए, महादेव आपको देवता बना देगा, आपको पूजनीय बना देगा। और वही कुत्ता बिल्ली वाली जिंदगी जीनी है तो चर्चा स्थल पर आकर भी आप जी कुत्ता बिल्ली की जिंदगी जी रहे, जो अपने गुरु का काम ना करे। बात समझ लो, बच्चा पैदा करना कुत्ता भी जानता है, बच्चों को पालना कुत्ता भी जानता है, और अपने बच्चों के लिए कमरा बना देना जहां पे वो बच्चे को जन्म दे, वो कुत्ता भी जानता है। तो हम में और उसमें कुछ तो भेद हो। 84 लाख योनियों में सबसे सुंदर योनि मानव योनि है। 84 लाख योनियों में सबसे पवित्र योनि मानव योनि है। अगर इस योनि में ही कोई मुक्ति को पा सकता है, इस योनि में ही कोई उस महादेव को पा सकता है, हाँ, और ऐसी योनि पाकर भी वही दूसरे की बुराइयों को, किसी की बुराई करना आपको अच्छा लगता है तो आप जानवर हैं महादेव की नजर में। आपके को किसी की बुराई करना, आपको किसी का हक खाना, आपको किसी का लिए बुरा सोचना अच्छा लगता है तो महादेव आपको मानव नहीं समझता है, मानव के रूप में जानवर हैं।
या मैं भी अगर ऐसा हूं तो मैं भी जानवर हूं। मानव का स्वभाव तो सेवा से होता है, मानव का स्वभाव तो उसके आचरण से होता है। तो अगर हम, और ऐसा आचरण बनाता कौन है कि मानव से देवता की तरफ गुरु बनाते हैं, और गुरु कभी उसी का सबका नहीं बनाते। सो गुरु क्या सबको ज्ञान देते हैं क्या? ना, भले उसके करोड़ों शिष्य हैं, वो सबको ज्ञान नहीं देता है। जो ज्ञान लेना चाहता है केवल उसको ज्ञान देता है, गुरु सबको ज्ञान नहीं देता। अगर गुरु सबको ज्ञान देता तो गुरु के पढ़ाने से अगर एक बच्चा इंस्पेक्टर बन गया तो सब बच्चे इंस्पेक्टर बन गए होते। सब बनते हैं क्या? जो बनना चाहता है गुरु उसको बना देता है, जो पढ़ना चाहता है गुरु उसको पढ़ा देता है, जो उस महादेव की परवाह करना चाहता है तो गुरु उसको वैसा बना देता है। तो मनसा आपकी, सब कुछ आपकी मनसा पर निर्भर है कि शिव गुरु आप पे दया करेंगे कि नहीं करेंगे। शिव गुरु के ऊपर निर्भर नहीं है। शिव तो दया का सागर है, वो करुणा निधान है, वो आशुतोष है, पल भर में सब कुछ देने की पावर है। पर लायक तो आपको हमको बनना पड़ेगा ना। क्या गलत कह रहा हूं क्या? लायक तो हमको और आपको बनना पड़ेगा कि जब जब हम झोली फैलाएं वो भर दे। हाँ, और वैसे तो जो लायक होते हैं उन्हें झोली फैलाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, वो अपने आप भरता है। और नालायक तो चद्दर लगा लगा के बैठ जाए तब नहीं देता वो। हाँ, झोली की तो छोड़ो, चद्दर फैला के बैठ जाए तब नहीं देगा। लेकिन जो लायक, लायक वही है जो गुरु बनाकर अपने गुरु के लिए जीता। अगर आपका गुरु शिव है, अच्छा लगा मुझे कि एक दो ही हाथ उठे जो शिव को गुरु नहीं माने, बाकी सब शिव को गुरु माने हैं। तो ये भी बात समझ लो, शिव को गुरु मानने से कुछ होता नहीं है, कुछ भी नहीं होता है। शिव को गुरु मानने से क्या हो रहा है? कुछ हो रहा है क्या? कुछ नहीं। लेकिन शिव का शिष्य हो जाने से बहुत कुछ होता है। उसको गुरु बनाने से कुछ नहीं होता है, उसका शिष्य बन जाने से बहुत होने, उसकी दया होने लगती है। तो हम में से शिष्य कौन कौन बनने का प्रयास कर रहा है? कोई हाथ उठाएगा? एक दो हाथ उठे, बाकी सब कहना हमें जरूरत है नहीं। हाँ, बात ये कि मुझको चाहिए ना। अरे मुझे चाहिए, मैं कहीं नौकरी करता हूं, और मैं नौकरी क्यों करता हूं? क्यों करता हूं? धन के लिए। और धन चाहिए तो मुझे क्या करना होगा? रोज छुट्टी मार के घर बैठ जाने से धन मिलेगा? क्या करना होगा? कर्मठ होकर रोज ड्यूटी पर जाना होगा, और उसके बदले में वहां से धन मिलेगा जिससे मेरा परिवार चलेगा। तो चाहिए तो सब कुछ निर्भर मेरी मनसा पर है। अगर वो उससे कुछ चाहिए तो वो देने की पावर रखता है, लेकिन आपको बनना पड़ेगा, आपको उसका चेला होना पड़ेगा। घोषणा करा लेने से उस महादेव की दया वया होने वाली नहीं है। अगर उस घोषणा कराने से दया हो जाती तो हर आदमी महादेव महादेव करके नाच रहा होता। कुछ नहीं होता। हाँ, शिष्य बनने से होता है। जो पल प्रतिपल महादेव से दया मांग रहा है उसके ऊपर वो दया कर रहा है। जो पल प्रतिपल ये मनसा से जीवन को जीता है कि मैं दूसरों को भी महादेव का चेला बनाऊं, महादेव उसको जीवन जीने का तरीका सिखा रहा है। और नमः शिवाय से जो अपने गुरु शिव को प्रत्येक दिन प्रणाम कर रहा है तो महादेव उसको लौकिक सुख भी दे रहा है। साहिब श्री हरिंद्रानंद जी ने कहा है कि शिव अपने शिष्य को लौकिक और पारलौकिक दोनों सुखों से परिपूर्ण करते हैं। यानी सांसारिक सुख और पारलौकिक सुख दोनों से परिपूर्ण करते हैं। केवल घोषणा करा लेने भर से नहीं बात बनने वाली है। महादेव का चेला बनने से बात बनेगी। बनना का समझ रहे हैं? जो कर रहा है वो बन रहा है, जो नहीं कर रहा है वो बना नहीं है, वो केवल घोषणा कर लिया है, उसकी पास घोषणा हो गई है। तो करने वाले का ही परिणाम है, जो करेगा उसे परिणाम है। जो नहीं करेगा तो वो पहले जैसे जी रहा था आज भी उसकी जिंदगी वैसी है, आज भी उसके कानों को बुराई पसंद है।
आज भी उसके मुंह किसी की बुराई कर लेते हैं। लेकिन महादेव का काम करने वाला ना वो किसी की बुरा सुनता है, ना किसी का बुराई करता है, और ना ही कहीं लड़ाई झगड़ा हो ना तो अपना काम छोड़ के उसे देखने भी नहीं जाता, अगर वो महादेव का चेला है, क्योंकि ये सब चीजें उस उससे दूर भागने लगती है। आपको गंदगी छू ही नहीं सकती है। दिया जल जाने के बाद जैसे दिए को अंधेरा नहीं छू सकता, उसी प्रकार शिष्य हो जाने के बाद ये अबाड़ कबाड़ आपको छू नहीं सकता। आपकी कान, आपके आंख, आपका मुंह, आपका हाथ, आपका पैर उस दिशा में चलने लगता है जिस दिशा में चलने से आपका कल्याण हो जाएगा, अपने आप चलने लगता है। फिर आपका मन घर में लगेगा ही नहीं, आपकी आंखें हमेशा ढूंढेंगी कहां मेरे महादेव की चर्चा हो रही है, मैं जाऊं किसी को अपने महादेव की बातें करूं, कि 2 मिनट अपने महादेव के लिए कुछ काम करके आऊं, और तब सुकून की रोटी आपको अपने आप मिलेगी। तब आपको मालूम पड़ेगा कि सच में वो महादेव मुझे जीवन जीना सिखा रहा है। सच में अभी अगर नहीं सिखा रहा है आपको महादेव, तो आप दया मांगिए कि आपको जीवन जीना सिखा दे। अगर चर्चा में मन नहीं लगता आपका, तो आपको जीवन जीना वो सिखा नहीं रहा है। आपको अगर भजन भजन मंडली और ये सब ही करना है, तो फिर अभी महादेव साहब जुड़े नहीं है। महादेव से जुड़ने के लिए हमारी मनसा ऐसी होनी चाहिए कि यहाँ जितने लोग बैठे हैं, उठने से पहले सब मेरे महादेव के हो जाएं। यहाँ अगर 1 लाख भी बैठे हैं, तो हर एक सिर्फ मेरी मनसा नहीं, हर एक शिव शिष्य की मनसा होनी चाहिए। जब चर्चा विराम हो तो यहां से उठने वाला हर एक व्यक्ति मेरे महादेव का आदमी हो जाए, मेरे महादेव का चेला हो जाए। ये मनसा होनी चाहिए। ये मनसा हमारी नहीं है। ये मनसा जब होने लगेगी, तब आप देखेंगे कि आपके जीवन की नैया को महादेव अपने हाथों में ले लिए। अब फिर परिणाम है, फिर आनंद है, फिर आप उस कल्याणकारी महादेव के आदमी हैं। और मेरे साहिब श्री हरिंद्रानंद जी कहते हैं कि जो मेरे महादेव का काम करता है, वो मेरी आंखों का तारा है, मेरी आंखों का तारा है। उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, अपने महादेव से भी झगड़ सकता हूँ। मेरे साहिब ये कहा करते थे। करेंगे ना। अभी क्या है, अभी भैया बता रहे थे कि जिस संसार की चीजें मिलना उसकी दया नहीं है। संसार की चीजें मिलना, जी मैंने शिव को गुरु बनाया, मेरा मकान बन गया, मैंने शिव को गुरु बनाया, मेरी नौकरी हो गई, मैंने शिव को गुरु बनाया, मेरे कार आ गई, मैंने शिव को गुरु बनाया, मेरे बेटा का ब्याह हो गया। और आप अगर ये सोच लो उसको गुरु बनाने से ये हो रहा है, तो भी ये भी ना समझी है, ये ना समझी है भाई। शिव को गुरु बनाने से ये नहीं हो रहा, आपके भाग में था कि जब आपके जीवन में शिव आएंगे तो ये सारे काम बनने लगेंगे। लेकिन आप ये भी सोचो, ऐसा भी स्थिति आएगा कि बनता काम भी बिगड़ता है, तब क्या कहोगे कि दया नहीं कर रहा है। ऐसा भी तो काम होगा, जो जन्म लिया है वो मरेगा भी ना, तब क्या कहोगे मैंने महादेव को चेला बनाया, वो मर कैसे गया। जो आया है वो तो जाएगा भी ना। लेकिन आपको हर परिस्थिति में मुस्कुराना सिखा देगा महादेव, मस्त बना देगा आपको महादेव, और ऐसा बना देगा कि कोई दुख कोई सुख आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। लेकिन आपको अपने महादेव के लिए काम करना होगा, रोज करना होगा, रोज। अच्छा, आज एक मेरे पास फोन आया, और देखो मुझे बहुत अच्छा लगता है। फोन आया, उन्होंने कहा कि गुरु भाई मैं किसी से चर्चा करता हूँ या करती हूँ, तो लोग हंसी उड़ाते हैं। मैं कहा आपको ये बुरा लग रहा है? क्या हाँ गुरु भाई बुरा लगता है। मैं कहा ठीक है, जब तक आपको बुरा लग रहा है ना, आप अपने महादेव से चर्चा कीजिए। आपको जब तक आपको बुरा लग रहा है तो महादेव से चर्चा कीजिए, बोलिए महादेव मैं तब जब भी आपकी चर्चा करती हूँ तो लोग मुझ पर हंसते हैं। महादेव जब भी मैं सोचती हूँ कि आपका चेला बना दूं तो लोग मेरी बात को नहीं सुनते हैं। ये बातें अपने महादेव से कीजिए, महादेव आपका ऐसा बना देगा कि आप जब बोलेंगी तो फूल बरसेगा। आप जब बोलेंगे तो लोग रुक रुक कर आपकी बात सुनेंगे। महादेव आपके अंदर वो गुण भर देगा।
बात करो अपने महादेव से। चर्चा अगर मेरे आप आम आदमी से चर्चा नहीं कर सकते तो आप अपने महादेव से चर्चा करो। देखो महादेव आपको चर्चा लायक बना देगा। दूसरों में जब आप बैठोगे तो लाखों में एक अलग ही दिखाई देने लगोगे। महादेव का आदमी अलग दिखता है भाई, चाहे उसको लाख की भीड़ में खड़ा कर देना, जैसे ही वो बोलना चालू करेगा, जैसे ही वो उसका व्यवहार दिखना चालू होगा, लोगों से वो थोड़ा ऊपर हो जाएगा, आम आदमी से थोड़ा ऊपर हो जाएगा। होता है कि नहीं होता है? असाधारण बनाता है महादेव साधारण को। आपको देवता बनाता है महादेव, आपको शिव बनाता है महादेव, पर शर्ते प्यार तो करना होगा ना। अपने महादेव की परवाह तो करनी होगी ना। कितना कितना साल हो गया, मैं 20 साल 25 साल 50 साल लोगों को हो गया शिव को गुरु बनाए हुए, और हम कहते हैं कि गुरु भाई या गुरु बहन आप महादेव का काम में बाहर जाते हैं कि नहीं? कि नहीं जी हम जा नहीं पाते। यानी 50 साल में वो दीवाना बना नहीं पाया महादेव आपको। हमको 5-6 साल में दीवाना बना दिया है, 5-6 साल में ही दीवाना बना दिया। और हम गली गली मोहल्ले मोहल्ले जा जाकर लोगों को बताने लगे कि वो शिव मेरा है, आपका भी हो सकता है। यानी आपने अभी प्यार ही नहीं किया अपने महादेव से। 50 साल हो जाने के बाद भी आप अपने महादेव के रास्ते पे नहीं चलते हैं, यानी अभी आपका और महादेव का कोई रिश्ता जुड़ा नहीं है। फिर हम निवेदन करते हैं कि भैया गुरु भाई गुरु बहन ये रिश्ते को मजबूत बनाइए, ये रिश्ते में अपने महादेव से दया मांगिए कि महादेव चलने लायक बना देगा आपको, दौड़ाएगा महादेव आपको। लेकिन जिसे चाहिए ही नहीं उसके लिए मैं क्या करूं, महादेव क्या करें, साहेब क्या करें? जिसे नहीं चाहिए उसके लिए तो कोई ऑप्शन नहीं है ना भाई। हाँ बोलो, जिसे नहीं है चाहिए उसके लिए क्या कर सकता हूं? लेकिन अगर किसी को चाहिए तो वो महादेव के लिए परवाह करना चालू कर दे, महादेव की चर्चा करना चालू कर दे, महादेव को प्रणाम करना चालू कर दे और महादेव से दया मांगना चालू कर दे। सब काम असंभव है वो संभव हो जाएंगे। असंभव को भी संभव बनाता है महादेव। लेकिन नहीं है चाहोगे तो फिर कोई क्या कर सकता है? चाहना तो आपको ही पड़ेगा। तो इतनी सी बात जिसको समझ में आ जाती है, इतनी सी बात कि महादेव वो ईश्वर मेरे पे दया करेगा, और कैसे करेगा ये भी अगर आपको पता है और फिर भी वो दया नहीं कर रहा है तो फिर आपका दुर्भाग्य ना है जी, या मेरा दुर्भाग्य ना है। मुझको पता है कि महादेव अच्छी मनसा रखकर दूसरों के दिलों में महादेव जगाने से महादेव मेरी परवाह करने लगेगा, और ये पता होने के बाद भी मैं ये प्रयास नहीं करता तो ये मेरा दुर्भाग्य है। पता होने के बाद भी, जिसे पता नहीं है सुख का रास्ता, आनंद का रास्ता, वो कभी इधर भटक रहा है उधर भटक रहा है, बेचारे को पता ही नहीं है। लेकिन जिसको पता होने के बाद भी भटक रहा है तो उसको तो मूर्खों में गिना जाएगा ना। बताओ बताओ भाई, मुझको बाइक चलाना आता है और तेल भी है गाड़ी में और मैं डगरा के ले जा रहा हूं और टायर भी सही है, सब कुछ सही है और मैं डगरा के ले जा रहा हूं, तो लोग मुझे समझदार कहेंगे? अबे मूर्ख है ना, जब तुझे आता है बाइक कैसे चलाई जाती है, इसमें तेल भी है, टायर में हवा भी है, फिर डगरा क्यों रहा, बैठ के चढ़ इसके ऊपर। तो महादेव को कैसे हम पर दया करेंगे? ये हम सबको अगर पता है और दया नहीं मिल ले पा रहे हैं तो फिर महादेव क्या करे? फिर महादेव क्या करे?